आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के सनतकारों पर ईडी के छापों से मची खलबली। वक्फ बोर्ड पर भी छापों की इत्तला, लेकिन बोर्ड ने की तरदीद। लेबर कॉलोनी के खौफजदा साकिनीन के लिए हाई कोर्ट से आई राहत भरी खबर। अदालत आलिया ने कबूल की पिटीशन। 19 नवंबर को होगी अगली समाअत। महंगाई के खिलाफ शिवसेना महिला आघाड़ी ने किया अनोखा मुजाहरा। और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश पर शहर में जोशो खरोश से मनाया गया आलमी यौम तालीम। खबरें तफसील से। आज औरंगाबाद शहर में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टोरेट के 7 मकामात पर छापों की खबर से खलबली मची हुई है। ईडी ने ये कार्रवाई इंतहाई राजदारी से की है। ये खबर भी गश्त कर रही है कि ईडी ने वक्फ बोर्ड पर छापा मारा, लेकिन बोर्ड ने इसकी तरदीद की। ईडी की मुख्तलिफ टीमों ने आज नक्षत्रवाड़ी समेत कई मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। ये कार्रवाई इंतहाई खुफिया अंदाज में की जा रही है, लेकिन सामने आई खबरों के मुताबिक शहर के कुछ सनतकार ईडी के निशाने पर हैं। इन्हीं के दफातर और मकानों पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और देर शाम तक जारी है। जालना रोड पर तापड़िया टेरिस में एक सनतकार के दफ्तर पर छापे की भी इतला है। इसी तरह ये इतलात भी सामने आई है कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के जमीन घपलों के खिलाफ भी ईडी ने छापे मारे हैं। इधर वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीस शेख ने फोन पर बात करते हुए तरदीद की कि ईडी ने वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर पर या रियासत में किसी भी दफ्तर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि वक्फ घपलों में मुलव्वस घपलेबाजों के खिलाफ पूना में कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर छापे की इतला गलत है। आज सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई है कि वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है। गुज़िश्ता 11 दिनों से खौफ और तनाव का शिकार लेबर कॉलोनी के साकिनीन को आज मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने एक राहत भरी खबर सुनाई। अदालत ने 19 नवंबर तक इंतजामिया की कार्रवाई पर रोक लगाई, जिससे साकिनीन को कुछ दिनों के लिए राहत मिली। जिला इंतजामिया और लेबर कॉलोनी के साकिनीन के दरमियान 31 अगस्त से तनाज़ा जारी है। जिला इंतजामिया ने मकानों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी तो साकिनीन ने भी अपनी जान देने के लिए तैयार हुए। इस टकराव में सियासी दबाव भी बढ़ता गया। जिला इंतजामिया ने साकिनीन को दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत की, जिस पर अब तक 199 अफराद ने दस्तावेजात दाखिल किए। इधर ये मामला मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में भी जारी था। अदालत आलिया ने साकिनीन की पिटीशन को समाअत के लिए कबूल कर लिया और इसकी अगली समाअत 19 नवंबर को रखी गई है। अदालत आलिया के इस फैसले से साकिनीन को वक्ती राहत मिल गई, जो गुज़िश्ता 11 दिनों से अपना आशियाना बचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे थे। इनमें जबरदस्त खौफ व जहनी तनाव पाया जा रहा था। अब इन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इनके लिए खतरा अभी भी बरकरार है। शिवसेना महिला आघाड़ी की जानिब से आज महंगाई के खिलाफ एक अनोखा मुजाहरा किया गया, जिसमें महिला आघाड़ी ने शहर व जिले के तमाम पुलिस थानों से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और गैस स्टेशन पर लूटमार की मुतवक्का वारदातों को टालने के लिए हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान पर चढ़ गए हैं। इनकी कीमतों में रिकॉर्ड साज इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इन लाजमी अशिया की अहमियत खासी बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस अब आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। इसी पस मंज़र में शिवसेना महंगाई के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत आज शिवसेना की महिला आघाड़ी ने शहर व जिला के तमाम पुलिस थानों में एक अनोखी दरख्वास्त पेश करके पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। आघाड़ी का कहना है कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इन अशिया के लिए अब लूट मार हो सकती है। इसीलिए पुलिस तमाम पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की हिफाजत करे। ये अनोखा मुजाहरा आशा दातार, सुचिता अम्बेकर,
ज्योति काथार, उषा कावरे, वनमाला पटेल, संध्या रावले, वैशाली सपकाड़, मनीषा रावकर, कांता फसाटे वगैरह की क़यादत में किया गया। त्रिपुरा में मुसलमानों और मस्जिदों पर हमलों में मुलव्वस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर लोक विकास परिषद ने आज रेल रोको आंदोलन की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुजाहरे से बाज रखा गया। लोक विकास परिषद ने आज यहां रेलवे स्टेशन से करीब रेल रोको आंदोलन करने की कोशिश की। इस दौरान परिषद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि त्रिपुरा हुकूमत अक़लियती तबके की जानो माल की हिफाजत में नाकाम रही, इसीलिए रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज किया जाए। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म व सितम करने वाली तंजीमों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोक विकास परिषद के कारकुनों ने रेलवे स्टेशन में दाखिल होकर रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुजाहरे से पहले ही रोक दिया, जिस पर परिषद के कारकुनों ने स्टेशन पर ही आंदोलन किया और डिविजनल कमिश्नर की मौरिफत सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया। मुजाहरे में परिषद के सदर अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक अहमद, सचिन गाड़े, जावेद चाउश, अब्दुल अजीज, अलीम अहमद, शेख मोहसिन, शेख आसिफ, शरद ससाने, नदीम खान, सागर रगड़े, मोहम्मद अशरफ और कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। ये देश, ये भारत देश, ये सब लोगों का देश है। ये हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, ये सब लोगों का देश है और यहाँ पर कोई भी धर्म का पगड़ा नहीं चलेगा। कोई भी धर्म की दूसरे धर्म के ताल्लुक से सबको सम्मान करना पड़ेगा। कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। और जो मॉब लिंचिंग हो रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निगरानी में, मोदी के निगरानी में, जो दलित, मुसलमान और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए हम जो है तो आंदोलन करने आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करो, ये हमारी डिमांड है, लेकिन हमको वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन हम ये पुलिस जो जिनको रोका है, ये हमारे भाई है, इनको आदेश दिया गया है कि हमको रोको, हमको जाने मत दो, इनको आवाज उठाने मत दो, इनकी आवाज दबा दो, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबेगी। हम हर हाल में पटरी पर जाकर रहेंगे। एसटी मुलाजिमीन की रियासतगीर हड़ताल में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कूद पड़ी। एमएनएस ने हड़ताली मुलाजिमीन की हिमायत में आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एसटी मुलाजिमीन की हिमायत में कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि एसटी कॉरपोरेशन बर्खास्त की जाए और एसटी को सरकारी महकमे में जम किया जाए। इन मुतालबात को लेकर एसटी मुलाजिमीन चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी रियासत में मुसाफिर बर्दारी ठप हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज एसटी मुलाजिमीन ने एमएनएस से तायीद की अपील की थी, जिस पर आज एमएनएस भी इनकी हिमायत में आगे आई और कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में एमएनएस के जिला सदर सुहास दसरथे समेत खाम्बेकर, दिलीप बनकर पाटिल, सतनाम सिंह गुलाटी, अशोक पवार पाटिल, उमेश दीक्षित और एमएनएस के कारकुनान मौजूद थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्पष्टपणे इथे जाहीर केलेलं आहे, आदरणीय हिंदू जननायक राजसाहेब ठाकरे यांनी स्पष्टपणे जाहीर केलेलं आहे की ह्या महामंडळाचं, परिवहन महामंडळाचं विलिनीकरण हे महाराष्ट्र शासनामध्ये झालं पाहिजे, सरकारमध्ये झालं पाहिजे आणि त्याकरता आदरणीय हिंदू जननायक राजसाहेब ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की सरकारने याच्यामध्ये त्वरित निर्णय करावा। आम्ही सर्व ज्या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी सर्व महामंडळाचे कामगार बसलेले आहेत त्या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सपोर्ट केलेला आहे। त्याच पद्धतीने आज संभाजीनगरमध्ये देखील आम्ही पाठिंबा या ठिकाणी दिलेला आहे आणि आज सर्व एसटी महामंडळाच्या कामगारांच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर आलेली आहे आणि आता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत। पहिल्यांदाच कोणत्याही युनियनचा सहारा न घेता स्वतः कामगार, स्वतः ड्रायव्हर आहे, जो स्वतः कंडक्टर आहे, पहिल्यांदा तो स्वफूर्तीने जे होईल तसं बी मरतोय, असं बी मरतोय। या हिशोबानं पहिल्यांदा सगळे कामगार एकजुटीने उभे राहिलेले, हे खरंच कामगाराचा विजय। हे कामगारांनी असेच उभे राहिले पाहिजे, नाही तर हे सरकार आओ चारो बांधो बारा आधा तुम्हारा आधा हमारा मध्ये खेळतात, स्वतः पैसे लुटतात, यांच्याकडे पाहत नाही। ही योग्यच वेळ आहे, ही वेळ सोडली नाही पाहिजे कामगारांनी। मी त्यांना कामगारांना हेच सांगेल, राजसाहेब तुमच्या पाठीशी आहे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े अलमबरदार थे। आज भी मुल्क में गंगा जमनी तहजीब इन्हीं के दम से कायम है। ये बात आज कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने गांधी भवन में मुनक्कदा प्रोग्राम में कही। गांधी भवन में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर कौमी यौम तालीम मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने मुल्क की आज़ादी में मौलाना आज़ाद के किरदार और तक़सीम हिंद के नाजुक व ख़तरनाक हालात में जब कुछ ताकतें मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की साजिश कर रही थी, उस वक्त मौलाना आज़ाद की मजबूत व मौसर क़यादत पर रोशनी डाली। इनके खिदमात की सताइश करके खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम में हिशाम उस्मानी, इब्राहिम पठान के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी कारकुनान मौजूद थे। ये एक बात ख़ास तौर पे आज के दिन सारे वक्ताओं ने कही कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मौलाना आज़ाद साहब का योगदान बहुत बड़ा है। जिस वक्त इस मुल्क का विभाजन हुआ था और हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटने की कुछ ताकतें कोशिश कर रही थी, तो मौलाना आज़ाद साहब का वो बयान कि कहाँ जाते हो मुसलमानों, तुम्हारे सारे आबा इसी मिट्टी में दफन हैं, ये सारे जामा मस्जिद और ताजमहल ये सब किसके भरोसे छोड़े जाओगे। और यहाँ जो मुस्लिम समाज आज आप इतनी कसीर तादाद में देखते हैं और जिस तरीके से शाना बशाना हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं, मुझे लगता है इसमें मौलाना आज़ाद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी जो सोच थी उसी को हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के ज़रिए हम मुल्क में आगे ले जाएं, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े, यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले और मुल्क तरक्की की राह। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आईटक के एहतजाज पर हरकत में आए म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर में हॉकर्स का दोबारा सर्वे करने का काम शुरू किया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सर्वे के लिए
मुतालिका अमले को हिदायत जारी की। अभय टाकसाल ने ADN से बात करते हुए ये बात बताई। 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी एका वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रकाशित करून पथविक्रेत्यांचा सर्वे आम्ही केला। 14,098 पथविक्रेते शहरात आहेत आणि हरकत असल्यास आपण हरकती नोंदवा अशा प्रकारची जाहिरात दिली। त्यानंतर 9 ऑक्टोबरला महानगरपालिकेसमोर शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन आणि नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनतर्फे आज आम्ही आंदोलन केलं। या आंदोलनामध्ये आम्ही प्रामुख्याने अशी मागणी केली की शहरामध्ये 14,098 नव्हे तर जवळपास 1 लाखापेक्षा जास्त फेरीवाले आहेत। औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या ही 20 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे सर्वे झाला पाहिजे आणि जेव्हा लोकसंख्या ही 20 लाख असते त्या प्रमाणात 2.5% लोकांना लायसन्स दिले पाहिजे। गेल्या 8 वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही। त्याचबरोबर औरंगाबादमध्ये आपल्याकडे जो रविवारचा बाजार आहे जाफर गेटला आणि चिकलठाण्याला, त्या ठिकाणी गुंड येतात, हप्ता वसुली करतात, हप्ता दिला नाही तर फळं उचलून नेतात, दादागिरी करतात। हे काय चाललेलं आहे आणि महानगरपालिकेचा हा पैसा हा गुंडांच्या ताब्यात कसा जातो, याला आशीर्वाद कोणाचा आहे हा देखील प्रश्न आम्ही त्या ठिकाणी मांडला। आणि आस्तिक कुमार पांडे महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की हा 14,098चा सर्वे हा फायनल राहणार नाही, आम्ही पुन्हा सर्वे करू आणि पूर्ण वर्षभर करू, ज्यामध्ये ईद, दिवाळी, भाऊबीज, रंगपंचमी या सगळ्या सणांचे जे काही आपले पथविक्रेते आहेत त्या सगळ्यांना सर्वे करू आणि त्यांना विक्री प्रमाणपत्र देऊ असं देखील त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। जोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आम्ही संघर्ष करत राहणार आहोत असा इशारा देखील आम्ही त्यांना दिला। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुजाहिद आज़ादी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर आज आलमी यौम तालीम मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज कॉरपोरेशन में अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया था, जिसमें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तौसीफ अहमद, सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहसिन अहमद, कांग्रेस अखिलेती सेल के मराठवाड़ा सदर हमद चाउश, वारिसाने हरफो कलम के रूह रवां खालिद सैफुद्दीन, कॉरपोरेशन के असातिज़ा, रिसर्च सेंटर का अमला और म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। आजचा दिवस जो आहे तो राष्ट्रीय शिक्षण दिन, नॅशनल एज्युकेशन डे म्हणून पण साजरा केला जातो। या राष्ट्रीय एज्युकेशन दिनाच्या दिवशी अबुल कलाम आझाद यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार आणि फुलं अर्पण करून आजचं कार्यक्रम जो आहे तो या ठिकाणी झालेला आहे। ह्याच अनुषंगाने आपण सर्व इथं आलात यासाठी मी आपले पण धन्यवाद मानतो आणि आज आपण सर्व मिळून मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना विनम्र असे अभिवादन या ठिकाणी करतो। बचपन का एक वाक़या है कि वालिदैन उनके पढ़ने के ऊपर उनको इतना शौक़ था पढ़ने पर पढ़ाई का कि वो छुप कर किताबें पढ़ा करते थे। एक मरतबा मोमबत्ती अपने रज़ाई के अंदर लेकर पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उस रज़ाई में आग लग गई थी। उससे ही मालूम पड़ा है कि मौलाना अबुल कलाम को बचपन ही से तालीम का बड़ा शौक़ था, बहुत शौक़ था और वो हमेशा से आज़ादी के बाद जो वज़ीर तालीम बने तो फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल होने के बाद बच्चे आज तालीम फ्री में हासिल कर रहे हैं। ये सब तमाम तर कार्रवाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमेशा हमने याद रखना चाहिए। ऐसी जो है तो हमारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर आज पूरे मुल्क में आलमी यौम तालीम मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से आज रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से इनकलाबी अखबार अल हिलाल के नादर व नायाब असली शुमारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कम सिनी में ही हफ्ता रोज़ा अखबार अल हिलाल शाया करके किया था। इस इनकलाबी अखबार ने बरतानवी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। नतीजे में अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस अखबार पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से इसके चंद ही शुमारे शाया हो सके। तारीख़ी अहमियत के हामिल इन नादर व नायाब शुमारों का मिलना आज काफ़ी मुश्किल है। रीड एंड लीड फाउंडेशन ने अल हिलाल के असली 50 शुमारे जमा किए हैं। फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में कुतुब फरोशों से ये नुस्खे भारी कीमत में अदा करके जमा किए। आज़ादी की जद्दोजहद के गवाह ये शुमारे आज इनकी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हर साल आलमी यौम तालीम पर वो इन शुमारों को लोगों के सामने रखते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरियान
तलबा, असातिज़ा और इल्मी व तालीमी शख्सियतें पहुँचती हैं। ये वो अखबार है, जब छपता था तो अंग्रेज़ों के जो है चेले हिल जाती थी, अंग्रेज़ परेशान हो जाते थे और उन्होंने कई मरतबा मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार भी किया, प्रेस बंद किया, प्रेस जब्त कर लिया, ज़मानत देना पड़ी, फिर अल-बलाग के नाम से शुरू किया। और ये अखबार जो है 2 आने का था, 2.5 आने का था, लेकिन जब छपता था तो ब्लैक में 2 रुपये में बिकता था। इसका सालाना इसका जो है वार्षिक जो है 8 रुपये था, लेकिन अखबार में बाज़ार में इतनी मांग थी अखबार की कि 2 रुपये में लोग खरीदते थे और डबल टेबल उसको छापना पड़ता था। तो ये औरंगाबाद शहर के लिए बड़े गर्व, हम इसको हर साल जो है 11 नवंबर और 22 फरवरी जो मौलाना का जो है निधन का दिन है, वफात का दिन है, हम नुमाइश लगाते हैं, शहर के लोग आते हैं, इसको देखते हैं। आप देखते हैं मेरे हाथ में जो है इतना पुराना अंक है ये। तो ये मैं कहना चाहूँगा इसमें ख़ास तौर से जहाँ अंक हमारे पास में है, औरंगाबाद शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर संशोधन केंद्र है जो औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से बनाया गया है। उसमें सैकड़ों किताबें मौलाना की है, मौलाना की किताबें हैं, मौलाना पे लिखी हुई किताबें हैं। सफ़र में अक्सर लोग अपनी कीमती चीज़ें गाड़ियों में भूल जाते हैं। ये चीज़ें वापस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सिटी चौक पुलिस की हाजिर दिमागी से एक व्यापारी को इसका खोया हुआ लैपटॉप वापस मिल गया जो उसने रिक्शे में छोड़ दिया था। सफ़र के दौरान अक्सर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। गुलमंडी का साकिन व्यापारी नीलेश पटेल के साथ भी यही हुआ। रेलवे स्टेशन से सिटी चौक आने के लिए वो एक रिक्शा में सवार हुआ। मंजिल पर पहुंचकर इसने ड्राइवर को किराया अदा किया और अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि वो अपना लैपटॉप रिक्शा में ही छोड़कर उतर गया है। उसने फौरी सिटी चौक पुलिस थाने को इत्तला दी। इंस्पेक्टर अशोक गिरी और अशोक भंडारे फौरी हरकत में आए। रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसकी मदद से पुलिस रिक्शा ड्राइवर तक पहुंच गई। पुलिस ने उससे लैपटॉप बरामद करके नीलेश पटेल के सुपुर्द कर दिया। दलित लीडर प्रोफेसर अविनाश डोलस के यौम वफात पर आज एक सेमिनार में इनकी खिदमत को याद किया गया। सेमिनार का एहतमाम अविनाश डोलस प्रतिष्ठान ने किया था। प्रोफेसर अविनाश डोलस बहुजन महासंघ के लीडर और दानिश्वर थे। 3 साल पहले आज ही के दिन उनकी मौत हुई थी। इस मौके पर अविनाश डोलस प्रतिष्ठान ने सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें किसान आंदोलन और मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर कामरेड राम बाहिती ने खिताब किया। डॉक्टर अंबेडकर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में मुनक्किदा इस सेमिनार में भीमराव बंसोड़, डॉक्टर संजय मून, सिद्धार्थ आल्टे, डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, जैकलिन डोलस, डॉक्टर प्रज्ञा साल्वे, डॉक्टर किशोर साल्वे, डॉक्टर मधुकर खंदारे और डॉक्टर उत्तम अंभोरे वगैरह ने शिरकत की। आज या कार्यक्रमाचं आयोजन आपण या पार्श्वभूमीवर केलं आहे की सबंध भारतभर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांचं जगणं, त्यांच्या आत्महत्या यावर चर्चा होत आहे। शेतकऱ्याच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी चर्चा होत आहे। तेव्हा शेतकऱ्याचे हे प्रश्न नव्या पार्श्वभूमीवर कसे समजून घेता येतील आणि ते फुले आंबेडकरी चळवळीशी कसे जोडता येतील या प्रयत्नातून आम्ही आज प्राध्यापक अविनाश डोळस फाउंडेशनच्या वतीनं त्यांच्या 3ऱ्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं या देशातल्या शेतकऱ्यांची आंदोलने आणि सद्यस्थिती या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात केलेलं आहे। या व्याख्यानासाठी आम्ही या औरंगाबाद शहरातील एक नामवंत अभ्यासक आणि चळवळीतले कार्यकर्ते प्राध्यापक राम बाहेती सर यांना निमंत्रित केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आपले भीमराव बनसोड यांना आपण या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे। या निमित्तानं आम्ही एक नवा संवाद समाजामध्ये निर्माण करू पाहतोय। जे कुठलं भीतीचं वातावरण आणि विसंवादाचं वातावरण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये निर्माण झालेलं होतं, या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये निर्माण झालेला हा जो विसंवाद आहे, हा विसंवाद सुद्धा या निमित्तानं संपवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय आणि त्यासाठी आमची सगळी धडपड। आओ अहद करें, ये मुल्क हमारा है। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। दौर गुलामी में मौलाना की जंग और आज़ादी के बाद मौलाना की खिदमत बिलाशोबा नाकाबिले फरामोश हैं। इस अजीम हस्ती की याद में देखिए हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की एक खास रिपोर्ट। अजीज़ों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। इसी से किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में पहुंचा दो जहां उजाले की ज़रूरत है। आओ अहद करें कि ये मुल्क हमारा है। इसकी तकदीर के सारे बुनियादी फ़ैसले हमारी आवाज़ के बग़ैर अधूरे रहेंगे। ये तारीख़ी अल्फाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस तकरीर का हिस्सा हैं जो उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली में तक़सीम हिंद के बाद भड़क उठे फसादात से मुतासिर होकर की थी।
یہ الفاظ یقیناً تمام ہندوستانی اقوام اور ان کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، جن کی بدولت آج ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک مانا جاتا ہے۔ بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماگیر شخصیت کے مالک، ایک عالم دین، بیدار مغز صحافی، صف اول کے مجاہد آزادی اور ایک ماہر تعلیم۔ آج ہم نے اپنی اس خاص پیشکش میں مولانا ابوالکلام آزاد کے انہی 4 خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ناتواں کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان 4 شعبوں میں سرگرم شہر کی اہم شخصیات سے مولانا کی حیات و کارناموں پر بات چیت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جید عالم دین تھے، اس لیے اس پروگرام کی شروعات میں ہم نے ان کی اسی خصوصیت پر مولانا ڈاکٹر عبدالرشید مدنی سے بات چیت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بر صغیر ہند کے لیے ایک اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے کہ ان کی پیدائش وہاں ہوئی جہاں اسلام پیدا ہوا، یعنی مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی بنا، جس کا وجود مکہ مکرمہ میں ہوا ہو، تو وہ نورانیت اور وہ روحانیت وہ خود بخود کسی بھی انسان میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ 8-9 برس تک وہ وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے، تو عربی سے ان کو بڑی انسیت تھی۔ یوں بھی ہمارا دین اور کتاب اللہ کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے ایسی خدمات انجام دی ہیں جو بڑی قابل ذکر ہیں۔ بحیثیت عالم دین انہوں نے بہت ساری کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں میں بالخصوص ان کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ترجمان القرآن ہے، جو 2 جلدوں میں ہے۔ مولانا آزاد کی جو تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس تفسیر میں مولانا آزاد نے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا اور اپنی اس تفسیر کے مخاطب، اولین مخاطب انہی کو بنایا، گو کہ پس پردہ ان کے ذہن میں وہ قوم بھی تھی جو قوم امت دعوت کہلاتی ہے، یعنی جس کو ابھی دعوت کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تفسیر کو مکمل کیا۔ سورہ فاتحہ جو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر خود انہوں نے کتابی شکل میں ترتیب دی، جس کا نام ام الکتاب رکھا۔ صرف سورہ فاتحہ کی کتاب ہے۔ یوں تو ان کے ادبی کارنامے بہت ہے، اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک تاریخی شخصیت ہے وغیرہ، مجھے اس پر بات کرنی نہیں ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے ان کے قول فیصل، ام الکتاب اور ترجمان القرآن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اخبارات نکلا کرتے تھے، ان اخبارات کو آپ ان کے علم سے جدا کرتے ہیں۔ چنانچہ الہلال، وہ اس کے پورے 2-3 ادوار جو بھی رہے ہیں، البیان، ایک یہ خالص دینی تفسیر کے اس کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا، ایک البلاغ، یہ وہ پرچے تھے کہ جو بہت مقبول ہوئے اس زمانے میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا۔ کئی جریدوں سے وہ منسلک رہے، الہلال، البیان اور البلاغ جیسے انقلابی اخبارات شائع کیے جو صرف اخبار نہیں بلکہ آزادی کی تحریک بھی بنے۔ اسی سلسلے میں ہم نے شہر کے معروف صحافی تحسین احمد خان سے بات چیت کی۔ انہوں نے مولانا آزاد کی شخصیت اور صحافت سے متعلق دلچسپ معلومات پر روشنی ڈالی۔ سب سے پہلے تو میں ABN نیوز کا شکر گزار بھی ہوں، اور اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ایک ایسی شخصیت جس کو آہستہ آہستہ دنیا بھلا دینا چاہتی ہے، یا کچھ ایک ایسی طاقتیں ہیں جو
ऐसी शख्सियत को भुलाने के दर पे है। लेकिन एडीएन ने ये काम किया है, इंशाअल्लाह ये भी एक तहरीक है। जहाँ तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं उन्हें सिर्फ सहाफ़ी हरगिज़ नहीं मानता। वो एक पहलू शख्सियत थी। 1903 या 4 में अल हिलाल उनका अखबार था, यानी 15 साल की उम्र में वो एक सहाफ़ी बन चुके थे और बहुत ही मैच्योर सहाफ़ी की शक्ल में सामने आए थे। उनकी तमाम जो ख्यालात थे वो पूरे सफ़हात पर उतरते थे और आज भी हमारे लिए मशाल राह है मौलाना की शख्सियत। और बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बताऊं कि आज से तकरीबन 27-28 साल पहले हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के सदर हिंद पंडित शंकर दयाल शर्मा साहब औरंगाबाद आए थे और उन्होंने मौलाना की एक छोटी सी पहलू पर रोशनी डाली थी। वो मैं आपके गुज़ार करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बताया था कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब तमाम लोग जो आज़ादी के जितने अलंबरदार थे, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ख़ुद पंडित शंकर दयाल शर्मा भी उसमें मौजूद थे और भी तमाम लोग थे, और उन तमाम ने ये फैसला किया था, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज हैं पंडित शंकर दयाल शर्मा साहब के, जो मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने ये तय किया है कि हमारे अगले नए वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आज़म जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे। इतना सुनने के बाद मौलाना ने कहा कि मैंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा मुल्क को आज़ाद करने के लिए किया था, मुझे हुकूमत वगैरह से कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, अब मैंने मुल्क आपके हवाले कर दिया है, अब मुझे अपने कामों के लिए और सियासत साहब पर जो भी मैं खिदमत कर सकूं उसके लिए। लेकिन मौलाना जब पंडित साहब ने कहा कि नहीं, हमने बहुत पीछा किया, जिसमें खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आगे थे कि नहीं मौलाना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो मौलाना ने बड़ी समझिए उनकी इसरार पर कबूल किया था, जो पोर्टफोलियो कबूल किया था, कलमदान था, वो था तालीम। मौलाना एक अजीम कौमी रहनुमा थे। आज़ादी की लड़ाई में पेश रहे, हर कुर्बानी पेश की। जंग आज़ादी में इनके किरदार को बस इन अल्फाज में कहा जा सकता है कि मुल्क के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर रहनुमा भी इन्हीं के मशवरों पर काम किया करते थे। जद्दोजहद आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मौलाना आज़ाद ने उस जद्दोजहद में भी एक बहुत ही अहम फरीज़ा अंजाम दिया। मैं समझता हूँ कि वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती हमारी तारीख़ में, मुल्क की तारीख़ में या जद्दोजहद आज़ादी की जो तारीख़ है उसमें। वो ये कि उन्होंने मिल्लतों के मेल जोल, इत्तेहाद और इत्तेफाक को तमाम चीज़ों पर तरजीह दी। तो मशहूर उनकी तहरीर है कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की आज़ादी को थोड़ा मुलतवी कर दो तो मैं यकीनन कर दूंगा, लेकिन इन मिल्लतों का जो मेल जोल है, इत्तेफाक है, उसको मैं उसके साथ कभी मानता हूँ। तो जो शख्स इस कदर जो है वसीउल मशरबी के साथ सोचता हो, समझता हो, जिसने जद्दोजहद आज़ादी के लिए जेलों में ज़िंदगी गुजारी, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी अहलिया और की अलालत से बिल्कुल बेनियाज होके सिर्फ मुल्क और मिल्लत की सोचते रहे, तो उनका जो जद्दोजहद आज़ादी में किरदार है वो अपनी जगह इस कदर अजीम, इस कदर वक़ी है कि उसकी नज़ीर नहीं हो सकती। लेकिन जद्दोजहद आज़ादी का एक मरहला तारीख़ी एतबार से आप समझिए कि वो तो यूँ है कि उसमें तमाम बड़े बड़े हमारे अकाबरीन जो हैं, हमारे सहाफ़ी, हमारे उलमा, हमारे अदीब, शोरा और जितने भी समाजी रहनुमा थे सभी शरीक रहे हैं। गांधी जी की क़यादत में, नेहरू की क़यादत में, वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में। लेकिन मौलाना आज़ाद की इनफरादियत को समझने के लिए आप यूँ समझें कि जिस मिशन को उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी
में अपने सामने रखा या जिसका दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और वो बुनियादी मिशन था कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ कौमें बसती हैं वो रंग व नस्ल, ज़ात पात, मज़हब, अक़ीदा, मसलक की बुनियाद पर इनमें तफरीक़ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक मुनज़्ज़म लाए अमल की तकलीफ की। ये मुल्क, इस मुल्क में जो है फ़लाँ ज़ात, फ़लाँ धर्म, फ़लाँ जो है मसलक के लोग बसते हैं, कायद जो होता है वो हमा जहद सोचता है, सारी समतों में सोचता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जद्दोजहद आज़ादी में भी उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जो मुल्क के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए सूदमंद कारामद हो सकते हैं। और आज़ादी के बाद जब वो वजारत में रहे तो वो उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका बुनियादी मिशन जो है वो आप मैंने पढ़ा होगा गुबार खातिर वगैरह कि वो हमेशा कहते थे कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जी जो सही है, जो सदाकत है उसकी हिमायत कीजिए, और जो गलत है, जो जुल्म है, जो बातिल है उसके खिलाफ मुज़ाहमत कीजिए, उसके खिलाफ एहतजाज कीजिए। ये बुनियादी जो उनका नज़रिया रहा, इसने न सिर्फ ये कि जद्दोजहद आज़ादी को एक बहुत ही सालेह सेहतमंद समझी, बल्कि आज़ादी के बाद भी मुल्क की जो मनसूबाबंदियाँ होती हैं मुल्क की तरक्की के लिए, उसमें भी मौलाना आज़ाद की इस सालेह सोच ने बहुत बड़ा किरदार अदा। और यही वजह है कि हम मौलाना आज़ाद को याद करते रहते हैं। बेशुमार उन पर जो है इल्ज़ामात भी आयद किए गए, वो कांग्रेस ये फलां चुना, लेकिन इनसे सबसे बेनियाज होकर उन्होंने जो है सिर्फ यही सोचा कि इस बर्रे सग़ीर में अगर हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक रखना है, हमारी नई नस्लों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है, हमारी नई नस्लों का मुस्तक़बिल अगर बेहतर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये तमाम रंग व नस्ल के मसाइल से ऊपर उठ के तमाम जहतों में सोचें। वो हमारी जहत सोच थी, इसलिए बड़ी आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वज़ीर आज़म का ओहदा तो ठुकरा दिया, लेकिन वज़ीर तालीम का मनसब संभाला। अपने बुलंद किरदार के मुताबिक उन्होंने यहाँ भी वो काम किया जिसने हिंदुस्तान को आज तालीमी शोबे में दुनिया के चंद गिनती के मुल्कों में शामिल कर दिया। इनकी तालीमी खिदमात का मुख्तसर खाका डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी ने अपने अल्फाज में यूँ बयान किया। ये बड़ी अहम बात है कि मौलाना ने वो जो नर्व रहती है समाज की, जो अहम नस रहती है, उस पर मौलाना ने हाथ रखा, उसको देखा और ये समझा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज़ जो है तो बहुत मुनासिब है और मददगार साबित हो सकती है, वो है एजुकेशन। तो मौलाना का बेशुमार कारनामों में से सबसे बड़ा काम जो रहा है वो बहैसियत वज़ीर तालीम रहा है। आज हिंदुस्तान जो टेक्नोलॉजी में, साइंस में और दूसरे शोबाजात में जो तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया यहाँ के लोगों को एक टैलेंटेड कौम की नज़र से देख रही है, उसका सेहरा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशें, कोशिशें और उनका जो कंसर्न और उनके जो आइडियाज़ थे उसी को जाता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क़याम एक बहुत ही बड़ा जो है हायर एजुकेशन को एक मशाल राह दिखाने का उसने काम किया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को जो मजबूती से बांधा और जो रिसर्च को फ़रोग़ दिया, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ज़रिए से हुआ है। मौलाना ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो बनाई है, वो सारे IITs आज से पास होने वाले सारे बच्चे जो अमेरिका को बना रहे हैं,
पूरे यूरोप को बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को बना रहे हैं। तो दुनिया के जो बड़े बड़े मुकामात को, बड़े बड़े ममालिक को जो तक़वियत पहुंची है, वो हमारे हिंदुस्तान के IIT से फारिग हुए हुए सारे साइंटिस्ट और बच्चे हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने न सिर्फ हायर एजुकेशन बल्कि जो बेसिक एजुकेशन है उस पर भी मौलाना का ज़बरदस्त काम रहा है। 2 फेजेस में उनका रहा है, एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी। तो क्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सोशल साइंसेस, हर शोबे में जो है तो उन्होंने क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस खड़ा किए हैं, जो आज भी वही झंडा सर बुलंद किए हुए हैं। आज भी IITs का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आज भी जो है तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये सब मौलाना के काम है। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपने आप में इंस्पायर किया, यानी उन्होंने जो इंस्पिरेशन उन्होंने लोगों को दिया, तो बेशुमार उस वक्त के नौजवान जो लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब, ये सारे जो है तो एक चिराग से कई चिराग जो है तो जल गए और पूरी हिंदुस्तान में जो है तो क्वालिटी एजुकेशन, तालीम और तरबियत का जो है दरिया जो है बह निकला। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना का सोच देने वाला कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आज भी जो लोग तालीम की तरफ जो है मुतवज्जो हो रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही सोच का कहीं ना कहीं नतीजा चल रहा है। आप देखिए कि यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पर सोशल साइंसेस और बाकी सारे रिसर्च जो है तो कितनी उरूज पर पहुँचा है। ये सारा क्रेडिट मौलाना की सोच को जाता है और ये मुल्क पर अल्लाह ताला का बड़ा अजीम एहसान रहा है कि मौलाना जैसी शख्सियत को अल्लाह ने इस मुल्क की तरक्की का ज़ामिन बनाया और उनसे ज़बरदस्त काम लिया हिंदुस्तान के लिए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की ख़ास पेशकश और ADN उर्दू न्यूज़ की जानिब से अजीम मुजाहिद आज़ादी, दानिश्वर, बुलंद पाया मुफक्किर, फ़लसफ़ी और एक मजबूत खैर कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सच्ची व पक्की खराज अक़ीदत का छोटा सा नजराना। आइए हम फिर इनके इस तारीख़ी जुमले को दोहराएं कि आओ हम सब मिलकर एक बार फिर ये अहद करें कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के सनतकारों पर ED के छापों से मची खलबली। वक्फ बोर्ड पर भी छापों की इत्तला, लेकिन बोर्ड ने की तरदीद। लेबर कॉलोनी के खौफजदा साकिनीन के लिए हाई कोर्ट से आई राहत भरी खबर। अदालत आलिया ने कबूल की पिटीशन। 19 नवंबर को होगी अगली समाअत। महंगाई के खिलाफ शिवसेना महिला आघाड़ी ने किया अनोखा मुजाहरा। और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर शहर में जोशो खरोश से मनाया गया आलमी यौम तालीम। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।